चलिए बात करते हैं भारतीय इतिहास की एक सबसे मशहूर कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें वीरता भी है और दिल तोड़ देने वाला धोखा भी। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। पर सवाल यह है कि हम जो कुछ भी इस कहानी के बारे में जानते हैं उसमें से सच कितना है और फसाना कितना। ये पंक्तियां एक अविश्वसनीय सीन सामने लाती हैं, है ना? जरा सोचिए, एक अंधा राजा कैद में है और वो सिर्फ आवाज सुनकर अपने दुश्मन पर एक आखिरी नामुमकिन सा लगने वाला निशाना साधने जा रहा है। ये वो कहानी है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन से सुनी है। तो आज हम यही पता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद है कि जबरदस्त कहानी और इतिहास के पन्नों में दर्ज हकीकत को अलग अलग करके देखें। तो ये कहानी शुरू होती है दो बहुत अहम लड़ाइयों से जो सिर्फ 1 साल के फर्क में लड़ी गईं। और यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक लड़ाई में हम एक ऐसे राजा को देखते हैं जो उसूलों और नियमों से लड़ता है। दूसरी लड़ाई में हम एक ऐसे हमलावर को देखते हैं जिसे बस जीतना है, चाहे जैसे भी हो। दो लड़ाइयां और दो बिल्कुल अलग सोच। और ये फैसला आया कहाँ से? ये एक उसूल से आया, एक आचार संहिता से, कि जो दुश्मन हार मान ले उस पर वार नहीं करना चाहिए। दया का ये काम, विडंबना देखिए, उन्हीं की किस्मत का फैसला कर गया। तो देखिए, गौरी सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीता, वो जीता चालाकी से। पूरे 1 साल तक उसने एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। पास में डेरा डालकर यह नाटक किया कि वो अपने परिवार के झगड़ों से परेशान है, जबकि उसके जासूस चौहान की सेना की हर कमजोरी का पता लगा रहे थे। और ये सब तैयारी थी एक भयानक सुबह सुबह के औचक हमले की। पर कहानी में सिर्फ रणनीति की बात नहीं है। कहानी उंगली उठाती है एक गद्दार की तरफ, एक और राजा जयचंद। पर क्या इतिहास के पन्नों में इस महान धोखे का कोई सबूत मिलता है? तो मुद्दा यह है कि सबूत साफ साफ इशारा करते हैं कि जयचंद वो विलेन नहीं थे जैसा कहानी में बताया जाता है। असल में जिसे गद्दार कहा गया वो तो 2 साल बाद उसी गोरी से लड़ते हुए मारा गया। तो ये धोखेबाजी वाली कहानी कहीं टिकती नहीं। अच्छा, लड़ाई के बाद क्या हुआ? यहां आकर कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ असल में क्या हुआ, इस पर एक नहीं बल्कि 3 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। और यहीं पर इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है। आखिर किस पर यकीन किया जाए? उस जबरदस्त कविता पर जिसमें बदला लिया जाता है, या जीतने वाले के दरबारी रिकॉर्ड पर, या फिर आज के जमाने के विश्लेषण पर? हर सोर्स एक अलग ही कहानी सुनाता है। तो सच जानने के लिए हमें इन सोर्सेस को ही खंगालना होगा, खासकर सबसे मशहूर वाले को। देखिए, लड़ाई और कहानी लिखे जाने के बीच ये जो 500 साल का लंबा गैप है ना, ये इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सोचिए, क्या हम आज बैठकर 500 साल पहले हुई किसी घटना को एकदम सही सही लिख सकते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर? इतिहास को चाहिए होते हैं उसी वक्त के सबूत, ना कि सदियों बाद लिखी गई कहानियां। ये सारी गलतियां एक बात साफ कर देती हैं कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, इतिहास का दस्तावेज नहीं। ये हमारी यादों का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पर इसे जस का तस इतिहास नहीं माना जा सकता। तो अगर कहानियों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर पृथ्वीराज चौहान की हार के असली, डॉक्यूमेंटेड और स्ट्रेटेजिक कारण क्या थे? पहला कारण था राजनीतिक और रणनीतिक। पृथ्वीराज चौहान उस वक्त बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कोई भी पड़ोसी राजा साथ देने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गौरी के पास तैयारी के लिए पूरा 1 साल था और उसका मकसद बिल्कुल साफ था। चौहान को अपने सबसे बेहतरीन जनरल दूसरी सरहदों पर भेजने पड़े, जिससे उनकी मुख्य सेना काफी कमजोर हो गई। इसके बाद आता है सैन्य तकनीक और रणनीति का फर्क। भारतीय सेना हाथियों पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, जो ताकतवर तो थे पर धीमे थे और घबराहट में अक्सर अपनी ही सेना को रौंद देते थे। वहीं दूसरी ओर गोरी के घुड़सवार तीरंदाज बिल्कुल अलग थे। वो तेज थे, फुर्तीले थे, हमला करते और इससे पहले कि कोई समझ पाता वो नजरों से ओझल हो जाते। और फिर बात आती है हथियारों की, जहां एक तरफ भारी भरकम तलवारें थीं जिन्हें उठाने में ही ताकत और वक्त लगता था, वहीं दूसरी तरफ हल्की फुर्तीली तलवारें थीं। इसका मतलब साफ था, जब तक एक सैनिक अपनी भारी तलवार को एक बार घुमाता, दूसरा सैनिक हल्के हथियार से कई वार कर चुका होता। यहां फुर्ती ने ब्रूट फोर्स को मात दे दी। तो आखिर में पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ एक राजा की हार की कहानी नहीं है,
ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि कैसे दिलचस्प कहानियाँ अक्सर इतिहास की जटिल सच्चाइयों पर हावी हो जाती हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हम जिन ऐतिहासिक सच को जानते और मानते हैं, उनमें से कितनी बातें सिर्फ अच्छी तरह सुनाई गई कहानियाँ हैं।